हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पे जर्नल का एक और वीडियो लेके आए हैं और इसमें आप देखोगे कि कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है, जो रिलेट करेंगे किससे, तो ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स से, कि गुड्स का अगर ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो उसका कुछ एंट्रीज यहाँ पे आपको दे रखा है। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहला है प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रू किया है। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रू करता है, चाहे कैश हो गया चाहे गुड्स हो गया, वो कहलाएगा ड्रॉइंग ही। तो कैश का ड्रॉइंग तो आपने देख रखा है कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है, लेकिन गुड्स का क्या, तो यहाँ तो दोनों है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला ड्रॉइंग ऑफ गुड्स अगर आपको दे रखा हो तो ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, गुड्स का ड्रॉइंग के लिए हमारे पास एंट्री क्या है, तो सबसे पहला तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। और क्या क्या विड्रॉ किया जा रहा है, तो कैश, कैश हमारे यहां से जा रहा है तो कैश अकाउंट, और गुड्स जाएगा तो गुड्स परचेज जब करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे गुड्स अब घट रहा है, स्टॉक हमारा घट रहा है, तो यहाँ पे टू परचेज अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। गुड्स का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो कैश का विड्रॉ किया है वो 20,000 और 10,000 गुड्स का विड्रॉल है, तो टोटल 30,000 ड्रॉइंग हो गया, ठीक है। टोटल 30,000 यहाँ पे ड्रॉइंग हो गया। ये हो गया 20,000 कैश का और 10,000 गुड्स का। तो गुड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड परचेज अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, तो गुड्स एंड कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ये आप यहां पे नरेशन दे सकते हो। सेकंड है गुड्स ऑफ 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। तो चैरिटी में हमने क्या किया, दे दिया 50,000 का गुड्स, ठीक है। गुड्स अगर दे दिया है चैरिटी में, और कितने का दिया, 50,000 का, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है सेल प्राइस है 60,000, तो हमें सेल प्राइस से मतलब नहीं है, ठीक है। हम तो सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, सेल तो करने जा नहीं रहे हैं, हम चैरिटी करने जा रहे हैं, दान में देने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कॉस्टिंग पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड तो करना ही है कि हमें अकाउंट्स को सही से मेंटेन करने हैं, इसलिए हमें रिकॉर्ड तो करना ही करना है। तो ये हो जाएगा चैरिटी, गुड्स गिवन, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा, क्योंकि हमने चैरिटी में दिया तो चैरिटी को हम लोग यहाँ पे काइंड ऑफ अपना लॉस या एक्सपेंस ही मानेंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट, बिजनेस के एंगल से, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, कितने का चैरिटी हमने किया, 50,000। और फिर से हमारे पास स्टॉक घट रहा है ना, तो स्टॉक जब भी घटेगा तो क्या हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 50,000, ठीक है। चैरिटी का एंट्री क्या हो गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन आप यही लिख सकते हो, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, ये नरेशन में नीचे लिख सकते हो। ये दो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में हमने क्या किया है, गुड्स को दिया है। अच्छा, फ्री सैंपल होता क्या है, देखो बहुत सारे गुड्स ऐसे भी होते हैं जो सैंपल के तौर पे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया जाता है ना। एक छोटा सा सैंपल दे दिया गया कि आप इसे भी टेस्ट करें, वो एक एडवर्टाइजमेंट है हमारा, ठीक है। तो यहां पे फ्री सैंपल में अगर दिया गया है तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, गुड्स ही दिया जा रहा है ना, तो गुड्स फिर से घटा, तो गुड्स घटेगा तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 25,000, ये 25,000। जब भी एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग फ्री सैंपल, जब भी आपको क्वेश्चन में रहे कि फ्री सैंपल के लिए दिया गया, तो आप क्या लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, और नरेशन में ये लिख देना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये आपका हो जाएगा नरेशन। गुड्स
डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ये थर्ड का एंट्री हो गया। फोर्थ का एंट्री देखते हैं। फोर्थ का एंट्री क्या है, गुड्स वर्थ 50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय ही धोखा दे दिया यहाँ पे। एम्प्लॉय ही क्या कर रहा है कि 50,000 का जो गुड्स था, वो सामान था, वो चोरी कर लिया और साथ साथ कैश भी चोरी कर लिया, वो 20,000 का। तो अब इससे इसका भी एंट्री देना पड़ेगा। ये तो हमारे लिए लॉस हो गया। ठीक है, तो ये किस तरह का लॉस है, ये है लॉस बाय थेफ्ट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। कभी अगर फैक्ट्री में फायर, आग लगने की वजह से अगर क्या हो जाता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं लॉस बाय फायर। ये हो गया लॉस बाय थेफ्ट। अभी यहाँ पे जो स्टोलन, चोरी किया गया, तो इसके लिए एंट्री हो गया लॉस बाय थेफ्ट। तो ये हमारा लॉस है, इसके लिए एंट्री हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। तो कितना हो गया और क्या क्या चोरी हुआ है, तो 2 कैश की चोरी हुई, कैश घट गया हमारे यहाँ से। और जब भी गुड्स का बात आएगा, तो गुड्स के लिए, गुड्स जब घटेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, 2 परचेज अकाउंट करेंगे। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2 कैश कितने का, तो 20,000 का, और गुड्स कितने का, 50,000 का। तो टोटल चोरी हुई कितने की, तो 70,000 की हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2 कैश 2 परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं इसका नरेशन क्या हो जाएगा। तो नरेशन में आप ये लिख सकते हो, गुड्स वर्थ 50,000, या फिर आप गुड्स एंड कैश वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। गुड्स एंड कैश वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ एंट्री। ठीक है, ये भी हो गया, फोर्थ एंट्री हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स वर्थ ₹1 lakh वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब ये है क्या, इसको ध्यान से आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे, तो ये आप अच्छे से समझ लो। इंश्योरेंस कंपनी वाला, देखो इसमें हमारा एक एंट्री नहीं जाएगा, इसी एक ही ट्रांजैक्शन में, यानी एक ही ट्रांजैक्शन में हमारा 3 एंट्री जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहला, गुड्स वर्थ ₹1 lakh वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इतना ही बोल के अगर रुक जाता कि गुड्स हमारे पास जो 1 लाख का था वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, तो इसके लिए एंट्री बस एक ही एंट्री देते। ठीक है, ये 5 का हम एक ही एंट्री देते। वो एंट्री क्या होता, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस हो रहा है और क्या हो रहा है, गुड्स हमारा घट गया ना, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो 2 परचेज अकाउंट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2 परचेज अकाउंट ₹1 lakh। अगर इतना ही बोल के अगर रुक जाता तो हम इतना ही एंट्री देते और नरेशन देते कि बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इतना एंट्री देके रुक जाते हैं। अब लेकिन आगे भी बोला है क्या, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि हमने इंश्योरेंस ले रखा था, यानी हमारे बिजनेस ने इंश्योरेंस ले रखा था इस गुड्स का, कि अगर आग लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी। तो अब हम यहाँ पे क्लेम करेंगे, किसे क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे कि हमारे यहाँ ये घटना हुई है और 1 लाख का सामान क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हुआ है। तो जब हम क्लेम करते हैं तो क्लेम के लिए भी एंट्री जाएगा, सेकेंड एंट्री, इसी में सेकेंड एंट्री क्लेम के लिए जाएगा। अब ये पूरा का पूरा नुकसान उस इंश्योरेंस कंपनी को हम उस इंश्योरेंस कंपनी पे डाल देंगे। क्या हो जाएगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे डेबिट होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ हमारा एसेट हो गया है ना, काइंड ऑफ एसेट हो गया कि वो हमें स्टार्टिंग में क्या कहा था जब हमने इंश्योरेंस लिया था कि आप अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, है ना, और एक सर्टेन प्रीमियम भी लिया था उसने। ठीक है, और वही जो बोला वो हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे लिए एसेट कि ये बोला था कि ऐसे समय में आग लगेगा तो वो पेमेंट करेगा।
ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट ये हो गया हमारा क्या 1 लाख रुपए, और लॉस को हमने यहां से राइट ऑफ किया, मतलब हटा दिया, क्योंकि अब हमारा नुकसान नहीं है, वो कंपनी को हमने दे दिया। तो टू लॉस बाय फाइल अकाउंट 1 लाख। तो जब भी हम लोग क्लेम करेंगे तो क्लेम के लिए एंट्री है इंश्योरेंस क्लेम, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम के लिए ये एंट्री हो गया कि जो भी लॉस हुआ है, अगर सिर्फ लॉस ही बोलता तो यही एंट्री जाता, और आगे क्लेम भी बोल रहा है कि क्लेम भी किया गया, तो एडमिट किया हमने कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो गया, और टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर यहाँ पे डेबिट, क्योंकि लॉस यहाँ पे हमने पहले देखा, और वही लॉस को ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को। तीसरा यहाँ पे आप ये क्या बोल रहा है, पेड क्लेम फॉर 60%। अगर पूरा का पूरा क्लेम दे देता, इंश्योरेंस में दो चीजें हो जाती हैं, या तो आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल जाता है जितने का आप इंश्योरेंस ले रखा है आपने और जितना लॉस हुआ है, तो एक केस में होगा कि पूरा क्लेम मिल जाएगा। तो पूरा क्लेम अगर हमें मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हमारा क्या हो जाएगा, ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अगर हमारा नहीं मिल रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, चलो देखते हैं इसमें हम लोग। चलो इस क्वेश्चन में थर्ड एंट्री थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा, हमें पैसे मिले हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे पैसे मिले हैं, लेकिन कितना मिला है, ओनली 60% रुपीज हैज बीन रिकवर्ड, ठीक है, 60% इन अ रुपी हैज बीन क्लेम्ड। तो यहाँ पे एंट्री जो हो जाएगा हमारा, एक तो सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट होगा। देखो पूरा पैसा मिल जाता तो क्या लिखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी पे हमने भार डाला था, अब ये इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये कौन से केस में होता है, जब 100% पैसे मिल जाते, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख हो जाता। लेकिन पूरे पैसे नहीं मिले ना, कितने मिले हैं, ओनली 60% ही मिले हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी पे तो हमने 1 लाख पूरा का पूरा बोझ डाल दिया था, अब ये बोल रहा है कि 60% ही मिल पाएगा, ठीक है। ये वो सब वैल्यूएशंस करते हैं और वैल्यूएशन के बाद जितना भी अमाउंट होता है वो ही प्रोवाइड करते हैं। तो 60 पैसे ही मिले, तो 60 पैसे यानी 60% ही मिले। 60% कितना हो गया इसका, 60,000 मिला, बाकी 40,000 क्या हुआ, अब वो एक्चुअल लॉस हमारा बना, यानी ये लॉस हमारा पूरा का पूरा 1 लाख नहीं है, पहले हमने डाल दिया जब लॉस हुआ, तो दूसरा क्लेम किया हमने तो ये पूरा का पूरा भार उन पे डाल दिया इंश्योरेंस कंपनी पे, और जब हमें पैसे मिल रहे हैं और उस टाइम में एक्चुअल लॉस का पता चल रहा है कि कितना हुआ, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है, ठीक है। वो राइट ऑफ वहां पे होंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000, यानी एक्चुअल लॉस अब हमारा 40,000 हुआ। लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, स्टेटमेंट बनता है साल के अंत में, तो वो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी पे हमने जितना डाला था 1 लाख पूरा का पूरा यहाँ पे गया, उसके बाद हमें 60% ही मिला है, तो 60% मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, 40% रिकवर नहीं हुआ, वो एक्चुअल में हमारा लॉस हो गया, तो वो राइट ऑफ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। और ये हमारा एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इसके लिए नरेशन क्या हम लोग दे सकते हैं, तो नरेशन लिख सकते हैं, क्लेम रिसीव्ड एंड लॉस राइट ऑफ, ठीक है, क्लेम रिसीव्ड एंड राइट ऑफ फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, आप ये भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंश्योरेंस कंपनी वाला। तो ये आपको देखना है कि अगर लॉस हुआ और उसके साथ इंश्योरेंस भी है तो क्लेम का एंट्री क्या होगा, और जो हमें पैसे रिकवर्ड हो रहे हैं उसका एंट्री क्या होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक और है इसमें कि परचेज मशीनरी, ये इन सभी से अलग है, ठीक है। ये जो 5 जो आपके ट्रांजैक्शंस थे ये सभी गुड्स से रिलेटेड थे, ये एक और हमारा है यहाँ पे कि परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 10,000 पेड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, इसका क्या एंट्री होगा,
ये समझते हैं पहले इसकी कॉन्सेप्ट को। चलो, तो एक कॉन्सेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी एसेट्स हम लोग यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो उसके पुट टू यूज तक, है ना, पुट टू यूज तक जो भी खर्चे आ रही हैं वो सभी उसी एसेट्स की मानी जाएंगी। तो यहाँ पे मशीनरी खरीदा गया 1 लाख का और उसके इंस्टॉलेशन में खर्च हुआ 10,000 का, तो ये 1,10,000 का ही मशीनरी हो गया। दोनों का एंट्री अलग अलग नहीं देंगे, है ना, अलग अलग एंट्री यहाँ पे हम लोग नहीं देंगे कि इसके लिए भी पेमेंट हुआ, इंस्टॉलेशन के लिए पेमेंट हुआ। ये टोटल हमारा क्या हो गया, मशीनरी अकाउंट में ही चला जाएगा। तो ये हमारा इसके लिए एंट्री हो जाएगा सीधा सीधा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना जाएगा, तो 1,10,000 जाएगा कि मशीनरी हमारा 1,10,000 का गया। ये 10,000 एक्स्ट्रा क्यों पे करने पड़े, तो ये एक्स्ट्रा इसीलिए पे करने पड़े क्योंकि हमने मशीनरी खरीदा है। तो मशीनरी जब खरीदेंगे और उसके इंस्टॉलेशन में या पुट टू यूज तक जो भी खर्चे आएंगी वो सभी उस मशीन की ही खर्च मानी जाएंगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन में आप ये लिख सकते हो मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन पेड, दोनों आपको नरेशन में क्लियर कर देना है। तो ये आपका जर्नल का पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये सभी वीडियोस में हमने देखा। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस भी जाके आप देख सकते हो। तो जर्नल का मोर ओवर मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करा दिया, कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिया। अब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप अपने बुक से, जो भी आपके पास बुक्स है, चाहे डीके गोयल का हो, चाहे टीएस ग्रीवाल का हो, किसी का भी बुक आपके पास हो, आप उसे अच्छे से सॉल्व करो, उसके इलस्ट्रेशंस को बनाओ, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बनाओ और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन पाए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना सही से आपका बनने लगेगा, आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा, डेवलप होगा। क्योंकि जर्नल आप नहीं सीखोगे तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जर्नल से रिलेटेड है बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे लेजर हो गया, ठीक है, और भी आपका कैश बुक हो गया। तो ये जर्नल का ही एक पार्ट है आपका कैश बुक या फिर सब्सिडरी बुक्स जितने भी आते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जर्नल इंट्रेस्ट नहीं पढ़ेंगे लेकिन जीएसटी का अकाउंटिंग इंट्रेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।